आप सभी प्रिय सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं संजय राठौर आज बात कर रहा हूं, संगीत की चमत्कारिक खोज विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पार्ट 7 में संगीत से संबंधित जानकारी दी। अब मैं पार्ट 8 यानी 8 में स्वामी हरिदास जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। स्वामी हरिदास महान संगीतज्ञ। स्वामी हरिदास जी के जन्म के विषय में कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों का मत यह है कि उनका जन्म संवत 1447 में हुआ, परंतु सब सहमति से स्वामी हरिदास का अकबर बादशाह का समकालीन माना जाता है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1447 में उनका जन्म हुआ, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। हरिदास को अकबर बादशाह का समकालीन माना जाता है, ये भी काफ़ी विद्वान इसको मानते हैं। स्वामी जी सनाट्य ब्राह्मण थे। बाल्य अवस्था से ही स्वामी जी की रुचि भक्ति पूजन की और अधिक, और समय के साथ वह भक्ति भावना बढ़ती गई। यहाँ तक कि 24 वर्षों की अवस्था में उन्होंने संसार की सब वस्तुओं को छोड़ दिया और तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। स्वामी जी की मृत्यु के संबंध में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों के मत में इनकी मृत्यु संभवतः 1538 में हुई। स्वामी हरिदास संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। स्वामी जी संगीत के प्रखंड विद्वान थे। जब अकबर बादशाह को यह मालूम हुआ कि स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु हैं, तब उन्होंने उनका गाना सुनने की प्रबल अभिलाषा हुई। लेकिन स्वामी जी कोई साधारण प्राणी तो नहीं थे जो बादशाह के कहने से धन लोभ से गाते। वे सन्यासी थे। तानसेन ने सम्राट की इच्छा पूरी करने के लिए एक युक्ति सोची और उसमें वह सफल हुए। अकबर बादशाह का भेष बदलकर वह वृंदावन में स्वामी जी के आश्रम में ले गए। आश्रम पर पहुंचकर स्वामी जी के सम्मुख गाते हुए तानसेन ने जानबूझकर गाने में अशुद्धियां की, जिनको ठीक करने के लिए स्वामी जी स्वयं गाकर तानसेन को सजाने लगे। स्वामी जी के गाने का प्रभाव जड़ और चेतन सभी पर एक सा पड़ा। आश्रम में कई पशु पक्षी आकर शांत भाव से एकत्रित हो गए और यमुना नदी का प्रभाव भी शांत होने लगा। यमुना नदी का भी प्रभाव शांत होने लगा। अकबर ने अपने जीवन में कभी ऐसा संगीत नहीं सुना था। गीत समाप्त होने पर अकबर स्वामी जी के चरणों पर गिर गया। स्वामी जी ने उसे उठाते हुए कहा कि वे उसे पहचान गए थे। तानसेन की भक्ति भावना के कारण वे कुछ बोले। अकबर ने स्वामी जी को बहुत कुछ भेंट करना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। किंवदंती है कि संगीत सम्राट तानसेन को संगीत में पराजित करने पर संगीत विजुआवरा भी स्वामी हरिदास जी का शिष्य था। ब्रज के कई कवियों की तरह स्वामी हरिदास जी भी ब्रज के संत कवि थे। स्वामी जी ने कोई पुस्तक तो नहीं लिखी, लेकिन कई राग रागनियों में उनके गाए पद मिलते हैं। उनकी पोस्ट की संख्या अधिक नहीं है। इन पदों के भाव उच्च हैं। स्वामी जी का निवास स्थान वृंदावन में बाके बिहारी का मंदिर था, जो आज भी अपनी सुंदरता और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी जी के कारण उनके समय में वृंदावन संगीत का प्रमुख केंद्र हो गया था, जो आज भी अपनी सुंदरता और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी जी के कारण उनके समय में वृंदावन संगीत का प्रमुख केंद्र हो गया था। स्वामी जी से ध्रुपद गायन की डागुर परंपरा प्रारंभ हुई। उन्होंने गायन शैली पृथक थी और इसलिए उनकी शैली को डागुर के नाम से पुकारा जाने लगा। गायन की विभिन्न शैलियों को
वानियाँ कहकर पुकारते थे। कुल वानियाँ 4 थी। आज भी ध्रुपद गायक अपने को धड़ागुण वाणी का बतलाते हैं और इस प्रकार अपना संबंध स्वामी हरिदास जी की परंपराओं से जोड़ते हैं। स्वामी हरिदास जी का नाम सदैव श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है और उनका काव्य और संगीत अमर रहेगा। अब हम आगे के वीडियो में तानसेन जी के संक्षिप्त जानकारी देंगे। आशा है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।